राधा वल्लभ शेर। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर साधक भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहता है और पत्नी भी उसकी सहायता कर रही है, तो क्या बच्चे करना जरूरी है महाराज जी? क्योंकि कई बार अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कितने ऐसे दंपति हैं जो लाखों करोड़ों रुपए लगा चुके और उनके संतान नहीं हो रही। तो संतान भी एक योग होता है, आप उसके कर्ता थोड़ी हैं। अगर आपके 4 संतानें होनी है तो होनी है, नहीं होनी है तो आप चाहे जितना डॉक्टर को दिखा लो, रुपया लगा के दवा ले लो, नहीं होने वाली। बहुत से ऐसे करोड़पति अरबपति लोग हैं जिनके रुपया की कमी नहीं और डॉक्टरों के संबंध की कमी नहीं, लेकिन संतानें है ही नहीं, लाख उपाय कर लिया। तो हमें लगता है कि भगवान के विधान को मानना चाहिए। अगर भगवान हो सकता है, जैसे आप भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, आपकी पत्नी भी भक्ति मार्ग में, तो कोई महाभागवत पुत्र पैदा हो जाए, कोई राष्ट्र को प्राण समर्पित करने वाला वीर पैदा हो जाए, तो हमें निषेध नहीं करना चाहिए। अगर भगवान का विधान है कि 2 संतान उत्पन्न हो और आप उनकी सेवा करते हुए नाम जप, तो भगवान की सेवा बन जाएगी। तो हमें इस पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि हमें संतान करना है या नहीं करना। ये तो विधान पहले से हो गया। नहीं होना है तो तुम्हारे दोनों के मन में आ जाएगा कि अब हमें करना ही नहीं है, वो आ जाएगा, क्योंकि होना नहीं है। अगर होना है तो हो जाएगा, संतान हो जाएगा। 18 वर्ष ब्याह के बाद संतान होते। 18 वर्ष ब्याह कर किए हो गए और संतान योग बना जाके 18 वर्ष बाद। लास्ट की बहन के भी ऐसे ही था जी, सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी दोनों की, हस्बैंड की, वाइफ की, और 18 साल बाद। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि 18 वर्ष बाद संतान का योग होता है। तो जब योग होता है तभी होता है, और योग नहीं होता तो फिर अपने बस की बात थोड़ी। अपने तो एक चिड़ैया नहीं बना सकते, फिर मनुष्य के एक रोम गिर जाए ना, रोम, तो हम दोबारा लगा ले सकते। फेविकोल से थोड़ी देर जोड़ दे, वो बात अलग है। तो हम संतान क्या पैदा कर पाएंगे? वो भगवान का योग होता है, अगर वो योग होगा तो है। ऐसी भावना है कि पहले भगवत प्राप्ति, बाकी जो भगवान। नहीं, इसमें ये बात सोचना है कि मेरा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। अब अगर भगवान की प्राप्ति संतान उत्पन्न होकर उसकी सेवा से होनी है तो भगवान उससे करवा लेंगे। बात समझना है, भगवान के ऊपर जो हम छोड़ देते हैं। देखो, भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होती कि ये सब छोड़ दो और भगवत प्राप्ति ऐसे करने से होती है। क्या केवल वेश रखने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, या गुफा में रहने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, या फलाहार करने से भगवत प्राप्ति हो? हम सबकी काट करके आपको बताते हैं। देखो, कितने ऐसे अजगर हैं जो गुफाओं में पड़े रहते हैं, कितने ऐसे जीव जंतु हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? कितने ऐसे जीव हैं जो केवल जलपान करते हैं, कुछ खाते नहीं, केवल जल पीते हैं, जलचर जीव। कितने ऐसे पक्षी हैं जो केवल फल खाते हैं। भगवान की प्राप्ति केवल भगवान के भजन से होती है। ये सब क्रियाएं सहयोगी हो सकती हैं, लेकिन इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। देखो, चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी थे, उनकी रानियां थी, पुत्र थे, सब परिवार था। जनक जी थे, परम ज्ञानी महापुरुष थे, जिनके विरक्त शिष्य श्री सुखदेव जी महाराज शिष्य बने। वो गृहस्थ में रहते हुए जनक जी कितने बड़े महापुरुष हुए। तो हमें लगता है कि हमें इस भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप जिसमें खुश हो वही आचरण मेरे से हो। अगर संतान उत्पन्न हो करके उसके पालन पोषण में आप खुश हो तो आप ऐसा करवा दो, और अगर नहीं खुश हो तो आप बिल्कुल मत करवाओ। हे नाथ, मेरे जीवन का लक्ष्य है आपकी प्राप्ति। आप जैसे प्राप्त हो जाते हो वो सुगम मार्ग मुझे दे दो। मुझे कुछ पता नहीं कि आप कैसे प्राप्त होते हो, आप जैसे प्राप्त होते हो वैसे मुझे मार्ग दे दो। ये मुझे अच्छा लगता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे।